हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। और आज भी हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन और एक पहला सम सॉल्व कराया था, जस्ट जिसके अंदर हमने 3 अकाउंट क्रिएट किए थे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अब से हम लोग जो सम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा वो अलग होगा। अलग मतलब आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है सिर्फ उसी का अकाउंट क्रिएट। तो क्या उसी का अकाउंट बनाने से क्या हमारा हिसाब किताब एकदम सही बैठेगा? ऐसा नहीं है। तो मैं आपको पहले से एडवांस में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो जनरली क्या होता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में जब भी अगर आपको ऐसा लिख के दिया रहेगा कि प्रिपेयर ओनली डेथ ऑफ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, जिस पार्टनर की डेथ हुई है तो डेथ ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो ऐसे केस में ये आपका फेयर होगा। उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मतलब आपको ऐसा समझाता हूँ, जैसे ना एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप लोग ना 3 टाइप का सम आ सकता है, ऐसा एज्यूम करो कि पहला केस होगा कि जिसमें आपको बोला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, दूसरा आपको बोला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तीसरा आपको बोला जाएगा बैलेंस शीट स्टेटमेंट। तो ये नॉर्मल जस्ट लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर का हम लोग सम सॉल्व करते हैं वैसा करना है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तो ये पहला सम था जो मैंने आपको कराया था। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या सिनारियो होगा कि आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिया रहेगा कि प्रिपेयर ओनली डेथ ऑफ पार्टनर। तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसी का अकाउंट बनाने के लिए बोले। ठीक है, तो अगर ऐसा सीन होगा तो आपको क्या करना है कि आपको तो डेथ ऑफ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर आपको वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि कैसा रहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वो कैरी फॉरवर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। मतलब बिजनेस के अंदर जब असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू कम ज्यादा होता रहता है तो उसका इम्पैक्ट किस पे मतलब उसका जो उस बिजनेस के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू जब कम ज्यादा होता रहता है तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, उसको कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को जब क्लोज करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल में मतलब उसका इम्पैक्ट डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर भी आएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिख के दे कि डेथ ऑफ पार्टनर का अकाउंट क्रिएट करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेथ ऑफ पार्टनर पहले अकाउंट बनाएंगे, उसी के नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करके उसका जो डिफरेंस आएगा फिर इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाए। तो अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत है, मैं अभी सम कराऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये सेकंड टाइप हो गया समझो। अब थर्ड टाइप में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला जाएगा कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं, तो इसमें आपको कुछ वर्किंग नोट करने की जरूरत है। मतलब आपको वर्किंग नोट में कोई अलग से लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। तो 3 सिनारियो में सिर्फ एक ही ऐसा सिनारियो है जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाकी दोनों केस में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। फर्स्ट केस में तो सब कुछ सीधा सीधा ही है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। तो इसमें कोई आपको मेहनत, अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत आपको कहाँ पे करना है, जब क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेथ ऑफ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो उस वाले सिनारियो में आपको वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जो थर्ड केस है उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें तो बोला ही है कि रिवैल्यूएशन बनाओ और डेथ ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो इसमें तो आपको कुछ अलग से एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। चलो, अब क्वेश्चन कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ तो आपको और ज्यादा आइडिया आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो 2 पेज नंबर वही सेम 202 202 गवर्नमेंट बुक से। ठीक है, तो देखो क्या लिख के दिया है। तो लिखा है कि राहुल, रोहित एंड रमेश आर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। तो राहुल, रोहित, रमेश नाम के 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। ठीक है, लाइबिलिटीज लिख के दे, अमाउंट लिख के दे, असेट लिख के दे, अमाउंट लिख के दे। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट और असेट्स का मतलब होता है डेबिट। वहां पे लिख लेना, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक फॉलो करें तो वहां पे लिख लो। क्योंकि कैसा रहता है, ये लिखने से फायदा ये होता है कि आपको हमेशा रिकॉल करते रहेगा कि लाइबिलिटीज की किसी भी चीज को अगर कहीं पे अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको उसको हमेशा हमेशा हमेशा
आपको उसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। और असेट्स की चीज को उठा के कहीं पे भी अगर आप लोग लेके जा रहे हो तो उसको हमेशा 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 आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो लिखा है कि डिस्कस करेंगे जस्ट लाइक वैसे ही डिस्कस करते हैं जैसे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट लिख के दिया है रोहित, राहुल, रोहित और रमेश, तो ये कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज में जाएगा। जनरल रिजर्व, क्योंकि रिजर्व में रखा हुआ जो पैसा होता है वो पार्टनर्स का होता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर असेट्स में आ जाओ। असेट्स में सबसे पहला लिख के दिया डेटर्स, तो डेटर जाएगा असेट्स में। आरडीडी को इग्नोर करो, वो आपको रेफर करने की जरूरत नहीं, आपको मेन फोकस करना है डेटर के ऊपर। फिर आगे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, इन्वेस्टमेंट असेट्स, मोटर लॉरी असेट्स, बिल्डिंग असेट्स, बैंक असेट्स, तो ये सब कुछ असेट्स में जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखा ऑन 1 अक्टूबर 2017 द रमेश डाइड ऑन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट। ओके, तो 1 अक्टूबर 2017 को रमेश नाम का जो पार्टनर है वो भगवान को प्यारा हो गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होने वाला उसके बारे में लिख के दिया है। बोला कि आरडीडी वाज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर, तो डेटर के ऊपर 5% का आरडीडी मेंटेन करना है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेयर वैल्यूड एट ₹80,000 4,10,000 रिस्पेक्टिवली। तो पहला जो आरडीडी के बारे में लिख के दिया इसलिए पहले डेटर पे डॉट मार लो। फिर बोला प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इतना इतना हो गया है, तो प्लांट एंड मशीनरी पे और इन्वेस्टमेंट पे डॉट मार लो। थर्ड लिख के दिया है कि वन ऑफ द क्रेडिटर एन आइटम ऑफ ₹6,000 वॉज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी एंड हैंस वॉज प्रॉपरली एडजस्टेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक क्रेडिटर है जिसको 6,000 रुपया पे करना था, लेकिन अब हमें पे करने की जरूरत नहीं है, अब वो हमारी लाइबिलिटी नहीं रही। शायद उसने माफ कर दे, कुछ भी कर दे, अपन को रीजन के पीछे नहीं भागना है। जैसे यहाँ पे लिख के दिया है कि जो हमारे क्रेडिटर को 6,000 रुपया देना था, अब वो हमें पे करने की जरूरत नहीं, इसलिए लिखा है नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी, अब वो हमारी लाइबिलिटी नहीं रही। एंड इट वॉज प्रॉपरली एडजस्टेड, उसके बाद उसको आप क्या करो, एडजस्ट करो। तो अब इसका भी क्या करना है बाद में बताता हूँ, फिलहाल आप लोग क्रिएटर के ऊपर डॉट मार लो। फिर प्रॉफिट लिख के दिया फॉर 2017-18 का प्रॉफिट है 1,20,000 एंड रमेश शेयर इन इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन टू हिम। ओके, तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है तो उसको प्रॉफिट दिया जा रहा है उसके मरने तक का। तो उसका प्रॉफिट कैसे निकालना है? पिछले साल 17-18 में 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो उसके बेसिस पे उसको प्रॉफिट देने का। ठीक है, ये भी बाद में हम लोग कर लेंगे वर्किंग नोट में, तो इसके लिए कोई डॉट मारने की जरूरत नहीं। फिफ्थ वाला लिख के दिया द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। ओके, तो उन लोगों ने बोला कि गुडविल को वैल्यू करो 2 times और कुछ 5 साल का हमें नीचे प्रॉफिट लिख के दिया, तो गुडविल को निकालने के लिए डेटा लिख के दिया। तो 5 साल का प्रॉफिट भी लिख के दिया, 12-13 इतना, 14-15 इतना, 16-17 ऐसा 5 साल का। तो ये लिखा है रमेश शेयर इट वॉज गिवन टू हिम। ओके, तो रमेश के हिस्से का जो गुडविल है वो उसको दिया जा रहा है, तो ये गुडविल को भी निकालने के लिए अपन को वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तो बाद में बता दूंगा क्या करना है। तो इसके लिए आपको डॉट मारने की जरूरत नहीं। फिर आगे लिखा है सैलरी 5,000 पीएम, पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, ऐसा सोचना गलत है, पीएम का मतलब होता है पर मंथ। तो उसको सैलरी दिया जा रहा है, पर मंथ वॉज पेबल टू हिम। ठीक है, तो सैलरी भी उसको दे दिया जाएगा, तो इसके लिए भी डॉट नहीं मार सकते। इसका क्या करना है जब मैं सम सॉल्व करूंगा तभी मैं आपको बताता हूँ। फिर आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वॉज पेबल एंड ड्रॉइंग रूट 2,000 वेयर चार्ज। कैपिटल पे 5% है, ड्रॉइंग 2,000 का है, ये भी क्या करना है बाद में बताता हूँ। फिर लिखा कि ड्राइंग मेड बाय द रमेश अप टू द सितंबर 2017 वे ₹5,000 पर मंथ। तो रमेश ने कुछ ड्राइंग निकाला एक महीने का 5,000 रुपये, तो उसका भी कुछ है वो भी देख लेंगे। अब नीचे जो लिखा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या लिख के दिया प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसी का हम लोग को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाने को। एंड शोइंग द अमाउंट पेबल टू दी हिज एग्जीक्यूटर, और उसके एग्जीक्यूटर मतलब उसके वारिस को, इसके घर वाले को कितना पैसा मिलेगा वो हम लोग को शो करने के लिए बोला। और बोला गिव वर्किंग ऑफ द प्रॉफिट और गुडविल, तो आपने प्रॉफिट कैसे निकाला, गुडविल कैसे निकाला, उसका भी आपको वर्किंग नोट इसके अंदर शो करना। मतलब इस टॉपिक में आपको वर्किंग नोट का मार्क्स है और नीचे हमें आंसर लिख के दिए। ठीक है, तो अब ये वाला केस कौन सा हो गया, फर्स्ट केस हुआ, सेकंड केस हुआ, थर्ड केस हुआ। तो अगर मैं बोलूँ तो ये वाला सेकंड केस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बोला गया कि डेथ ऑफ पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बना, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको समझेगा। तो देखो इस तरह मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया रमेश कैपिटल अकाउंट।
तो जिस तरह हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स नेम, आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसी का अकाउंट क्रिएट करना है, तो इसलिए उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वही हम लोग को यहाँ पे रमेश कैपिटल में रिकॉर्ड करना है। इसलिए आपका फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर रुपीज। फिर वर्किंग नोट में आपको रिवेल्यूशन अकाउंट बनाना है 5-6 लाइन के लिए। ठीक है, बाकी जो वर्किंग नोट रहेगा वो सब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये आपका डेबिट हो गया और ये आपका क्रेडिट हो गया। चलो तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले लिख के दिया है लाइबिलिटीज में आ गया। तो सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट लिख के दिया है कि राहुल, रोहित और रमेश। तो अपन को राहुल का भी रिकॉर्ड नहीं करना है, रोहित का भी नहीं रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैंने तो उनका अकाउंट बनाया ही नहीं। तो बचा कौन, रमेश, इसलिए रमेश का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब रमेश का रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। तो रमेश तो बिजनेस का पार्टनर है, बराबर। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में मतलब बाय बैलेंस बीडी करके लिखते हैं, वही सेम यहाँ पे डायलॉग लिखते हैं। और लाइबिलिटी में जो कुछ भी लिख के दिया रहता है तो क्रेडिट में आता है, तो इसलिए बाय बैलेंस बीडी। और उसकी का जो पैसा रहेगा वही हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो उसका पैसा कितना है, 2,40,000 हो गया। जैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे क्रेडिट में लिखते थे बाय बैलेंस बीडी और तीनों पार्टनर का वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे बस अपन को एक पार्टनर का लिखना, क्योंकि एक ही पार्टनर का घर बनाने बोले, इसलिए यहाँ पे है। फिर उसके बाद हमें लिख के दिया है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि मैंने बैलेंस शीट ही नहीं बनाया यहाँ पे, तो इग्नोर कर दो। फिर उसके बाद है बिल्स पेबल, ये भी इग्नोर हो जाएगा क्योंकि मैंने बैलेंस शीट बनाया नहीं, इसलिए ये भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद लिख के दिया जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में रखा हुआ पैसा किसका होता है, पार्टनर का होता है। बट इस पार्टनर में 3 लोग का हिस्सा होगा, लेकिन मेरे को सिर्फ किसका हिस्सा चाहिए, रमेश का चाहिए, तो अपन रमेश का कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, तो जनरल रिजर्व मुझे लिख के दिया 96,000 इंटू, आपको क्वेश्चन में देखो रेशियो लिख के दिया 3:2:1। रेशियो है 3:2:1। तो जो पार्टनर की डेथ हुई कौन से नंबर पे, रमेश लास्ट नंबर पे ना, ये रमेश का रेशियो हो गया। तो 3:2:5:5:1:6, तो इट मीन 3/6, 2/6, 1/6, तो इतना पाएगा 1/6। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 3 हो गया, 6 6 जा तो 60। तो इसका मतलब जनरल रिजर्व में इसका वैल्यू कितना आएगा, 16,000 आएगा। कैसा है देखो, 16 होता है, 16 6 जा 96 होता है। तो 6 1 जा 6 लिखा, 9 में से मैं 6 खा गया था, 3 बचा, तो 3 यहाँ पे 36 हो गया, 6 6 जा 36, ये 3 जीरो बचा यहाँ पे। बस वही मैं यहाँ पे क्रेडिट में, क्योंकि जनरल रिजर्व क्रेडिट लाइबिलिटी में लिख के दो, और लाइबिलिटी में जो कुछ भी लिख के दिया रहता है वो हमेशा क्रेडिट में आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व 16,000 हो गया। चलो नेक्स्ट लिख के दिया है डेटर। तो डेटर भी नहीं रिकॉर्ड होगा क्योंकि हमने बैलेंस शीट ही नहीं बनाया। तो इसका मतलब ये हो कि एसेट्स में जो कुछ भी लिख के दिए किसी को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम। क्यों, क्योंकि हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया, बैलेंस शीट बनाया रहेगा तो ही रिकॉर्ड होगा ना, इसलिए सब इग्नोर हो जाएगा। अब से आ जाओ फर्स्ट एडजस्टमेंट का। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट लिख के दिए कि आरडीडी वाज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। ओके, तो डेटर के ऊपर अपन को 5% का आरडीडी मेंटेन करना। तो डेटर जरा चेक करो, तो आपको ग्रॉस वैल्यू लेना है, ग्रॉस वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर आपको 5% निकालना, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में हमेशा जो आरडीडी का वैल्यूएशन होता है वो हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे होगा, मतलब माइनस करने के पहले का जो वैल्यू होगा उसके ऊपर आपको वैल्यू करने का। तो बस, तो क्या करेंगे, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 आता है। तो ये 5,000 मेरा आरडीडी आ गया। ठीक है, अब आरडीडी क्या करते हैं अपन, डेटर में से माइनस करते हैं। तो डेटर कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जा ही नहीं सकता क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाया ना। बैलेंस शीट अगर बनाया रहे तो मैं डेटर में जाके इसको माइनस करता 5,000 करके, बट वो तो है ही नहीं। अब इसका क्या करना है, मेरे को सेकंड इफेक्ट देना। तो सेकंड इफेक्ट किधर आता है, रिवैल्यूएशन में आता है ना। तो रिवैल्यूएशन में रूल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद अगर आपको दुख हो रहा है, दुख दुख मतलब लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद अगर आपको खुशी हो रही है, खुशी का मतलब होता है प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग उसको रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो सोचो,
आरडीडी अभी कितना है, 5,000 का है। पहले देखो कितना था क्वेश्चन में, पहले कितना था, 10,000। पहले नुकसान आपका 10,000 हो रहा था, अब नुकसान कितना हो रहा है, 5,000 हो रहा है। तो बोले ये आपके लिए खुशी की बात है, दुख की बात है? तो देखो सर, दुख तो दुख ही होता है, भले थोड़ा दुख हो या ज्यादा दुख हो, लेकिन यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके रिकॉर्ड करना है। तो पहले आपका 10,000 का नुकसान हो रहा था, अब सिर्फ आपका 5,000 का नुकसान होने वाला, सिर्फ 5,000। तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है ना। मतलब पहले मेरा 5,000 डूबने वाला, पहले मेरा 10,000 डूबने वाला था, अब सिर्फ 5,000 डूबेगा, तो बचेगा कितना, 5,000। तो 5,000 का मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए इस प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखना है बाय आरडीडी अकाउंट। नहीं तो बच्चे लोग क्या गलती करेंगे मालूम है, 10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उसको डेबिट में 5,000 लिखेंगे, और इस तरह आपका अकाउंट गलत हो जाएगा। इस टॉपिक में यही एडजस्टमेंट थोड़ा सा वो है, मतलब दिमाग, मतलब हमने अब तक जितनी बार भी आरडीडी लिखा है, वो हमेशा रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है, क्योंकि वो हम लोग के लिए लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है कि पहले आपका 10,000 डूबने वाला था, अब सिर्फ 5,000 डूबने वाला है। तो मतलब यहाँ पे मेरा 5,000 बच गया, तो 5,000 मेरे लिए प्रॉफिट है, इसलिए इसको क्रेडिट में लिखा। अब समझो ऐसा होता कि पहले 7,000 डूबने वाला था, अब मेरा 5,000 डूबने वाला, तो अभी भी मेरा प्रॉफिट है। पहले मेरा 3,000 डूबने वाला था, अब मेरा 5,000 डूबने वाला, तो यहाँ पे मेरा 2,000 का लॉस हो जाएगा। पहले 3 डूबने वाला था, अब 5 डूबने वाला है, तो यहाँ पे 2,000 का लॉस, तो उस वाले केस में डेबिट में आ जाए। तो ये थोड़ा सा आरडीडी वाला आपको याद रखना है इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा प्लांट इन मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेयर वैल्यूड एट ₹80,000 4,10,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जिसका पहला नाम उसका पहला वैल्यू, तो प्लांट इन मशीनरी का वैल्यू अभी 80,000 हो गया है। ओके, तो पहले कितना था, तो देखो पहले 85,000 था, पहले 85,000 था, अब 80,000 हो गया, तो वैल्यू कम हो गया। तो जब किसी असेट्स का वैल्यू कम होता है, तो ये अपने लिए दुख की बात है कि लॉस की बात है, सॉरी, तो ये अपने लिए खुशी की बात है या दुख की बात है, तो अपने लिए दुख की बात है ना, क्योंकि पहले 85 था, अब 80 हो गया, तो 5,000 का यहाँ पे लॉस। तो जब किसी असेट्स का वैल्यू कम होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो मैं माइनस डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट ही नहीं बनाया। तो जस्ट आपको यहाँ पे सिर्फ यही सोचना है कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और उसका इफेक्ट आपको रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करना है। बैलेंस शीट वाला सेकंड इफेक्ट आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो बैलेंस शीट के बारे में इसमें सोचो मत, ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये सोचो कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट में आ जाएगा। बस यही अपन को इफेक्ट देने का यहाँ पे, मतलब सिर्फ जस्ट यहाँ पे अपन को वन इफेक्ट देने का। अगर मैंने बैलेंस शीट बनाया होता तो मेरे को 2 इफेक्ट देना पड़ता था, लेकिन मैंने तो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया नहीं है, इसलिए आपको रिवैल्यूएशन के ऊपर, रिवैल्यूएशन में आपको क्या करने का, इसका इफेक्ट देने का। तो पहले प्लांट इन मशीनरी 80, सॉरी 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 मैंने गलत बोल दिया। पहले प्लांट इन मशीनरी 80,000 का था, पहले देखो, पहले प्लांट इन मशीनरी 80,000 का था, अब 85,000 का हो गया। तो इसका मतलब 5,000 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो खुशी का मतलब एप्रिसिएशन होता है। तो एप्रिसिएशन अपन क्या करते हैं, असेट्स में ऐड करते हैं, बट मैं यहाँ पे ऐड ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाया। तो फर्स्ट इफेक्ट छोड़ दो, अब दूसरा इफेक्ट। आपको यहाँ पे ये सोचना है कि मेरे लिए खुशी के बाद दुख की बात है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, खुशी मतलब प्रॉफिट, इसलिए रिवोल्यूशन की क्रेडिट में आ गया। तो लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी, कितना आएगा, 5,000। समझा, क्योंकि बैलेंस शीट में 2 इफेक्ट जाने वाला ही नहीं, क्योंकि हमने बनाया नहीं उसको ऐसा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिख के दिया है कि 4,10,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4,10,000 हो गया। तो जरा चेक करो पहले कितना था, तो पहले था 3,50,000, अब हो गया 4,60,000, 4,10,000। तो वैल्यू वापस इंक्रीज हो गया। तो असेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा, तो ये अपने लिए क्या है, खुशी की बात है, खुशी मतलब एप्रिसिएशन। तो फर्स्ट इफेक्ट मैं असेट्स में जाके प्लस करता, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाया, इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना आएगा, 60,000। 60,000 कैसे, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। 4,10,000 में से 3,50,000 माइनस किया, डिफरेंस वैल्यू रिकॉर्ड करना।
प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कैसा है, पहले 85,000 था, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के दे रहा हूँ, तो इसमें से इसको माइनस किया। आरडीडी का तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, हो गया। चलो अभी थर्ड वाला देखो क्या लिख के दिया, तो थर्ड वाला लिख के दिया है कि वन ऑफ द क्रेडिटर है ना आइटम ऑफ ₹6,000 वॉज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी। ओके, तो क्रेडिटर को हमें जो 6,000 रुपये देना था क्रेडिटर, जो टोटल देखो क्रेडिटर आपको नजर आ रहा है 80,000, 80,000 में से उसको 6,000 देना, अब वो हमारी 6,000 की लाइबिलिटी नहीं रही। नो लॉन्गर लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अभी हम लोग को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, शायद उसने माफ कर दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आपको अभी इसको प्रॉपरली एडजस्ट करने का। तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा जब मैं उसको बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो मैंने तो बैलेंस शीट बनाया नहीं है, इसलिए मेरे को वहां पे कुछ माइनस प्लस कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अभी आपको यहाँ पे यही सोचना है कि मेरे लिए खुशी की बात है या दुख की बात है। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब कर्जा, अगर कोई कर्जा अगर आपका माफ कर दे तो आपके लिए तो खुशी की बात होगी, और खुशी हमेशा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया, खुशी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट में जाके लिखूंगा बाय क्रेडिटर अकाउंट 6,000। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट फोर्थ लिख के दिए, द प्रॉफिट फॉर 2017-18 वाज एस्टिमेटेड 1,20,000। ओके, तो पार्टनरशिप फर्म को 2017 और 18 में प्रॉफिट हुआ था 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब 1,20,000 के प्रॉफिट में से रमेश का शेयर दिया जा रहा है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, जिस तारीख को उसकी डेथ हुई तब तक का उसको प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो वापस हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 है, इनटू उसका शेयर, तो शेयर क्या है इसका, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर क्या, 1/6, इसलिए यहाँ पे 1/6 लिखेंगे, इनटू मरने के पहले उसने कितना महीना काम किया। तो देखो, तो मरना वो कौन सी तारीख को खत्म हो गया, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर के पहले कितना महीना काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो देखो ये 1 अक्टूबर को जा रहा है, तो 1 अक्टूबर के पहले कितना महीना काम किया, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6, और साल में 12 महीने थे इसलिए 12 हो गया। तो देखो 6 से 6 गया 12, 1 जा 12, तो ये आ जाएगा 10,000, ये 1 और ये 4 0 चिपका दिया, मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको कितना मिलेगा, 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट मिलेगा मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए उसके अकाउंट में क्रेडिट करके लिखेंगे। और जिस पार्टनर को प्रॉफिट दिया जाता है वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए एक अलग अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। बट सस्पेंस किसका है, प्रॉफिट और लॉस का है, तो वो वाला हम लोग नेम यहाँ पे यूज करेंगे, तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना, 10,000। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट लिख के दिया है गुडविल को निकालने का, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, और 5 साल का हम लोग को एवरेज प्रॉफिट लिख के दिया। तो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने गुडविल को निकालने का फॉर्मूला कुछ लिख के दिया था आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं लिख के दिया रहेगा तो टाइम्स का आपको कंसिडर करना। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट मतलब जितने भी आपको प्रॉफिट लिख के दिया है सबको ऐड करने का। अगर समझो कि ऐसा अगर क्वेश्चन में लिख के देगी 4 साल प्रॉफिट हुआ और 1 साल लॉस हुआ है, तो 4 साल के प्रॉफिट को एक साथ ऐड करने का और वो लॉस वाला उसमें से माइनस कर देने का, अगर लिख के दिया रहेगा तो। अब समझो कि 5 साल का है जिसमें से 3 साल प्रॉफिट हुआ 2 साल लॉस हुआ है, तो पहले 3 साल के प्रॉफिट को एक साथ ऐड करो, उसमें से 2 साल के लॉस को माइनस करो, जो आंसर आएगा आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, फिर इसको 5 साल से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अब मैं सबको एक साथ ऐड करता हूँ और कितना आता है मैं कैलसी पे करता हूँ। तो 1,80,000 प्लस 2,00,000 3,80,000
प्लस 2,50,000, 4,00,000, 3,80,000 और 4,80,000, 3,80,000 प्लस 4,00,000 तो 7,80,000 हो गया, 1,20,000 प्लस 1,20,000 तो 9,00,000 आता है। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 9,00,000। अब 9,00,000 को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अपन को 5 साल का लिखे हुए है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा डिवाइड बाय 5, तो 9,00,000 डिवाइड बाय 5, तो 1,80,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, 1,80,000 इंटू इंटू देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस लिख के दिया है, तो जरा चेक करो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेस लिख के दिया है क्या? नहीं। अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेस नहीं लिख के दिया है तो टाइम्स वाला डेटा देखो, तो क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको टाइम लिख के दिया 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, देखो 2 टाइम्स लिख के दिया आपको, तो वो 2 टाइम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3,60,000। तो ये जो 3,60,000 ये गुडविल आया, तो ये गुडविल जो है कि जिस पार्टनर की डेथ है उसका नहीं है, सारे पार्टनर का। जो बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर, ये तीनों पार्टनर के नाम का वैल्यू कितना हुआ 3,60,000। तो अभी अपन को क्या करना है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है अपन को उसके हिस्से का शेयर देना, तो उसका शेयर कितना है 1/6, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/6। बस अब डिवाइड कर दो, तो 6 6 36, तो आंसर आ जाएगा 60,000। तो ये 60,000 मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि उसको मिलने वाला तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो इसलिए आपको सब कुछ क्रेडिट में लिखने का है। तो गुडविल अकाउंट 60,000। तो जब भी आप लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे उसमें टाइम पीरियड कंसीडर मत करना कि उसने कितना महीना काम किया। प्रॉफिट के अंदर और इंटरेस्ट के अंदर ये दो चीज याद रखना, आईपी करके याद रखो, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये दो चीज के अंदर आपको क्या करना है, टाइम पीरियड कंसीडर करना है कि उसने कितना महीना काम किया, कितना महीना काम किया। गुडविल का अगर वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना है, सीधा जो उसका शेयर रहेगा उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसके हिस्से का भी इसको प्रॉफिट दे दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स सिक्स में लिखा है द सैलरी ₹5,000 पर मंथ वॉज पेबल टू हिम। ओके, तो उसको एक महीने की सैलरी दी जा रही थी 5,000, तो मरने के पहले उसने कितना महीना काम किया, 6 महीना काम किया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीने की उसको सैलरी मिलेगी। तो 6 महीने की सैलरी मिलेगी मतलब उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो सब कुछ आपको क्रेडिट में लिखना है, तो सैलरी अकाउंट, तो 5,000 पर मंथ इंटू 6, तो ये आ जाएगा 30,000। हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम वॉज पेबल। ओके, तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको उसके कैपिटल के ऊपर भी 5% का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जरा चेक करो कि रमेश नाम का जो पार्टनर है उसका कैपिटल कितना है, 2,40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2,40,000 इंटू 5%, तो 5/100 इंटू टाइम पीरियड, इंटू मतलब आई में मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में हमेशा टाइम पीरियड कंसिडर होता है, तो मरने के पहले उसने 6 महीना काम किया इसलिए 6/12, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 1 6, 6 2 12, तो 2 12 24, तो ये आ गया 1,200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 6। तो उसको प्रॉफिट, उसको कैपिटल कितना मिलेगा 6,000, तो ये भी उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 हो गया। नेक्स्ट एक मिनट, मैंने शायद एक गलत फिल्म किया। ठीक है, तो पहले बता देता हूँ फिर बाद में वहां पे आते हैं। अब आ जाओ 7 वाले में लिख के दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹2,000 वेयर चार्ज। एजिस नंबर जो 7 है उसको लिंक कैसे करना है, देखो उसको रीड करके कैसे समझना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वॉज पेबल, ये समझ में आता है, लेकिन उसके बाद लिखा है ऑन ड्रॉइंग। अब ये ऑन ड्रॉइंग मतलब क्या है, तो आपको लिंक करना है फर्स्ट सेंटेंस से,
फर्स्ट लाइन से, तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका मतलब ये होगा कितना, 2000 वॉज चार्ज। ओके, तो उसने जो बिजनेस में से पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज करने के लिए, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना, 2000 रुपीज का उसको इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसके लिए खर्चा है, उसके लिए एक्सपेंस है, तो इसलिए वो डेबिट में आता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट कितना, 2000। ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस में से फिर लास्ट लिख के दिए, ड्राइंग मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017 वे रुपीज 5000 पर मंथ। ओके, तो रमेश नाम का जो पार्टनर था वो बिजनेस में से हर महीना 6000 रुपये क्या कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था, 6 महीना, क्योंकि उसने 6 महीना काम किया। तो ड्राइंग भी डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है समझो, तो ड्राइंग, तो 6000, सॉरी 5000 इंटू 6, तो आ जाएगा 30,000। तो आपको एक लॉजिक दे रहा है सर, देखो देखो, डी से होता है डेबिट और डी से होता है ड्राइंग, तो ड्राइंग से रिलेटेड जो भी आइटम रहेगा आपको उसको हमेशा डेबिट में लिखना, उसके अलावा जो कुछ भी होगा सबको आपको क्रेडिट में लिखना, सबको A to Z सब हो जाएगा क्रेडिट में, इसलिए यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा उसने भी निकाला है, 30,000 रुपीज, तो उसके अकाउंट में से चले जाएगा, 5000 इंटू 6, हाँ, तो ये 5 लिखा है मैंने। चलो, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये जो प्लांटिंग मशीन, मतलब पहले हम लोग सही, मैं सही, अपन सही रीड कर रहे थे, फिर गलत हो गया इससे, तो ये जो प्लांटिंग मशीनरी है ना, वो डेबिट में आएगा, क्योंकि वो लॉस है। देखो लॉस कैसे है, तो पहले प्लांटेड मशीनरी का वैल्यू 85,000 था, क्वेश्चन में देखो, पहले प्लांटेड मशीनरी का वैल्यू कितना था, 85,000 था, अब उसका वैल्यू कितना हो गया, देखो 80,000 हो गया, वो सेकंड वाला जो एडजस्टमेंट है उसमें देखने का, पहले 85 था, अब कितना हो गया, 80 हो गया, तो वैल्यू कम हो गया ना, तो कम मतलब लॉस, असेट्स का वैल्यू कम हो गया, तो लॉस, इसलिए डेबिट में आ गया प्लांटेड मशीनरी। 5,000 कैसा आया, 85 में से 5,000 माइनस करेंगे, तो ये आंसर आया, हो गया, तो ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट हो गए, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, तो कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड, तो 60 में 6 ऐड किया, 66, 66 में 5 ऐड किया, तो 71, अब ये भी 71 है, अब 71 में से 5,000 गया, तो 66,000 का डिफरेंस है, तो डेबिट में जो डिफरेंस आता है उसके लिए आपको वर्ड क्या यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेबिट में जो शो होता है वो क्या शो होता है, प्रॉफिट शो होता है, इसलिए प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट करके भी हाईलाइट कर सकते हैं, क्रेडिट में आएगा तो लॉस। अब ये जो 66,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या करेंगे, उठा के पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट ये जो प्रॉफिट है ना वो तीनों पार्टनर का है, तीनों पार्टनर का, अपन को सिर्फ इसके हिस्से का चाहिए, तो क्या करने का, 66,000 इंटू उसका जो शेयर रहेगा, तो उसका शेयर क्या है, 1/6, तो 1/6 ले लेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11,000, इट मीन 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 11 हुआ, 3 0 चिपका दिए इधर, बस हो गया, अब कुछ भी नहीं, अब अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो सबको ऐड करता हूँ मैं कैल्सी पे, आपको तो कैल्सी अलाउ नहीं है बट मैं तो यूज़ कर सकता हूँ, तो क्या टाइम बचेगा हमारा, तो 2,40,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000, 90,000 करना चाहिए, ठीक है, 30,000 प्लस 17,000, तो 3,73,000, यहाँ पे भी लिखा 3,73,000, अब इसमें से 32,000 माइनस करेंगे, तो 3,41,000 आंसर आता है, तो 3,41,000, तो ये उसके रिश्तेदारों को मिल जाएगा, तो लीगल हेयर अकाउंट, बस हो गया। इस तरह आपको डेथ ऑफ पार्टनर के सम को सॉल्व करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जिस पार्टनर की डेथ है उसके अकाउंट में सब कुछ क्रेडिट करते जाओ, सब कुछ,
एक्सेप्ट सिर्फ ड्राइंग वाले आइटम को छोड़ के, तो दो ही आता है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बिजनेस के लिए खर्चा है, उनकी उसके लिए खर्चा है, इसलिए वो डेबिट में आता है। फिर अकाउंट को क्लोज करेंगे, मतलब पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, इसका जो डिफरेंस आएगा उसको पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में पूरा मत लिखना। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर का, इसमें से अपन को सिर्फ उसके हिस्से का पैसा देना है, इसलिए उसके हिस्से का पैसा इतना है। फिर अकाउंट क्लोज कर दिया, आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच।